आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यम की प्रसन्नता के लिए यानी यम के लिए दीपदान किस प्रकार किया जाता है और यमराज के लिए दीपक दान कब करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस एवं रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए यमराज के लिए दीप दान करने का विधान है। प्राचीन काल से आदि अनादि काल से यमराज के लिए दीप दान की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यमराज के लिए दीप दान किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दीप दान की सही विधि क्या होती है, किस तरीके से आपको दीप दान करना चाहिए। यदि आप यमराज के लिए दीप दान करना चाहते हैं तो आपको कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। यमराज के लिए दीपदान प्रत्येक परिवार को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यमराज के लिए जब हम दीपदान करते हैं तो हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यानी असमय किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यमराज के लिए दीपदान करने की जो परंपरा है वो आदि अनादि काल से इसलिए चली आ रही है क्योंकि एक समय की बात है, एक राजा था और उस राजा के यहाँ विवाह के पश्चात 10 वर्ष तक संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई थी और किसी कारणवश जो है उसने कई उपाय किए, फिर जाकर के 10 साल के बाद उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हुई और जब संतान उनके यहाँ प्राप्त हो गई तो उनकी संतान अल्पायु वाली थी और यमराज के जो दूत है वो उस संतान को ले जा रहे थे नरक लोक को, यमलोक को। तब वह राजा और रानी तथा उनका परिवार बहुत दुखी हो रहा था। तभी यमराज के दूतों को भी बहुत दुख हो रहा था कि अल्पायु इस राजकुमार की क्यों है। अतः उन्होंने जाकर के यमराज से यानी यमदेव से प्रार्थना की कि हे यमदेव, लोगों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, आपके भय से बचाने के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए। तब यमराज ने बताया था कि यदि आप यानी भक्तजन अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, लंबी उम्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रात्रि के समय परिवार के जब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाए, ऐसे समय में रात्रि के समय में घर के मुख्य द्वार के बाहर यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। दीपदान की विधि हम आपको ये समझाएंगे, इसको आप पूरे ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आप त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन दीपदान करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस के दिन भी यदि दीपदान करेंगे तो भी यमराज प्रसन्न होंगे। अगर आप चाहें तो दोनों ही दिन अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के समीप में यमराज के लिए दीपदान कर सकते हैं। यम का दीपदान जब किया जाता है तो सबसे पहले हमको हल्दी की आवश्यकता लगेगी, यानी ये हल्दी का घोल हमने इस पृथ्वी को यानी इस पट्टे को पवित्र करने के लिए बनाया है और उसके पश्चात हमको एक प्लेट में चावल लगेंगे। ये चावल आपको हम दिखा रहे हैं, एक प्लेट में हमने चावल रखे हैं तथा सूखा आटा रखा है जो कि स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के लिए हमने रखा हुआ है, एवं कुछ पुष्प रखे हैं और एक कोड़ी हमने ली है। ये कोड़ी भी हम आपको दिखाएंगे कि दीपदान के समय किस प्रकार से दीपक के अंदर डाली जाती है, तथा कुछ सिक्के भी रखे हैं, सिक्के दीपक के अंदर डालना है और लाई यानी कील जिसे साल की धानी भी कहा जाता है ये भी हमने रखी है और ये आटे का दीपक हमने तैयार करके यहाँ पर रखा है और लंबी लंबी रुई की बत्तियां रखी है तथा सरसों के तेल से जो है यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इसमें सरसों के तेल का मुख्य रूप से जो है योगदान रहता है। अगर आप आटे का दीपक तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप यदि मिट्टी का दीपक भी ले लेंगे तो भी आपको यमराज के निमित्त दीपदान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। मिट्टी के जो दीपक है वो बाजार में प्रायः सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं और अगर आप चाहें तो ऐसा जो आटे का दीपक हमने तैयार किया है ये भी आप अपने घर में आटा जिस प्रकार रोटी बनाई जाती है
वो आटा लेकर के और ऐसा चौमुखा दीपक आपको तैयार करना है। चौमुखा दीपक इसलिए तैयार किया जाता है कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में जो है हमारी रक्षा हो, चारों दिशाओं से हमारे घर में किसी भी प्रकार की आधी व्याधि अला बला बिल्कुल नहीं आए, इसलिए इसमें चौमुखे दीपक का उपयोग किया जाता है। और यमराज के दीपदान के लिए जो विधि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में तथा शास्त्रों में बताई गई है, उसमें सबसे पहली विधि यह बताई गई है कि यमराज के लिए जब दीपदान किया जाता है तो घर के मुख्य द्वार के बाहर एक पटा हमको स्थापित करना है। लकड़ी का पटा होना चाहिए और इस पटे को सबसे पहले जल छिड़क करके पवित्रीकरण कर ले। यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं तो भी आप यमराज का ध्यान करते हुए इस लकड़ी की चौकी को, पटे को पूरा पवित्रीकरण करके रख लीजिएगा और उसके पश्चात आप इसके ऊपर गोबर से या हल्दी का घोल बना करके लेपन कर लीजिएगा। जिस प्रकार हमने हल्दी घोल करके कटोरी में रखी हुई है, उसको आप जो है लिक्विड यानी तरलता से जो है घोल लीजिएगा और उसको यहाँ पर आपको इस चौकी के ऊपर डालना है और इस प्रकार से जैसा हम हल्दी का घोल बना रहे हैं उसी प्रकार से जो है हल्दी का जब हम घोल हमने तैयार किया है तो इसको जो है इस प्रकार से हम चौकोर नुमा ऐसा चौक बना करके और लीप देंगे। जिस प्रकार हम आपको दिखा रहे हैं उस विधि से यहाँ पर इसका लेपन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ गाय का गोबर है तो आप गाय के गोबर से भी इस विधि को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन हल्दी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सौभाग्य का प्रतीक मानी गई है और हल्दी से जो है इस प्रकार का यदि लेपन किया जाए तो अति उत्तम माना जाएगा। और हल्दी का यह लेपन हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं। इस विधि से बड़े प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में यमराज के निमित्त दीपक का दान हमको जो है करना चाहिए। तब यमराज हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तथा हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यमराज प्रत्येक मनुष्यों के जीवन की रक्षा को करने वाले हैं, दीर्घायु को प्रदान करने वाले हैं। और यमराज के निमित्त दीपक दान करने के लिए हमने इस चौकी के ऊपर हल्दी का घोल बना करके इसको अच्छी प्रकार से लीप दिया है और लीपने के बाद में इसके ऊपर हम आटे का चौक बनाएंगे। आटे का चौक बना करके उसके ऊपर जो है चावल की जो प्लेट है उसको स्थापित कर लेंगे। आटे का चौक बनाने के लिए एक सूखा आटा हमने इस कटोरी में रखा हुआ है, इसको हम ले लेंगे और इससे हम जो है स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की जो प्रक्रिया हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार से बताई गई है। इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद इसको क्रॉस नहीं करना है। कभी भी स्वस्तिक चिन्ह बनाते समय इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरी लाइन यहां से शुरू करेंगे और इसके बाद इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तथा अगली लाइन को यहां से शुरू करते हुए और ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार से यह स्वस्तिक का चिन्ह ऐसा बनाना चाहिए और इस स्वस्तिक के चिन्ह को जो है जब हम बनाते हैं तो उस समय यमराज का ध्यान, उनका स्मरण हमें करते रहना चाहिए और स्वस्तिक के चारों कोनों में इस प्रकार से जो है लंबी लंबी रेखाएं खींच देना चाहिए और इनके मध्य भाग में चारों बिंदुओं को स्थापित करना चाहिए। 4 बिंदु हमने इसमें स्थापित कर दिए हैं और इस प्रकार जो है यहाँ पर हम इस स्थान पर एक चावल की प्लेट ये जो है हमने तैयार की है, पहले से भर करके इसमें चावल हमने भर दिए हैं। इसके ऊपर हम जो है ये मिट्टी का जो दीपक हमने तैयार किया है उसको स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आटे का दीपक तैयार किया है तो उसको स्थापित हम करेंगे। क्योंकि आपके घर में यदि आटे का दीपक नहीं बना पाए हैं तो बाजार में जो मिट्टी का दीपक मिलता है उसको भी आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार इस परिस्थिति में यह आटे का दीपक हमने रखा है। अगर आप चाहें तो ऐसा मिट्टी का दीपक भी इसके स्थान पर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने जो बत्तियां तैयार की है इसमें 2 बत्तियां लंबी लंबी हमने तैयार की है। रुई जिसे कपास कहा जाता है उसकी जो है 2 बत्तियां हमने तैयार की है। दोनों को इस परिस्थिति में क्रॉस चिन्ह में लगाकर हम जो है यहाँ पर स्थापित कर देंगे।
और ये जो बत्तियां हैं इस प्रकार से हमको रखनी चाहिए। यमराज के लिए जो दीपक का दान किया जाता है वह चौमुखा दीपक लगाने का विधान है, क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे घर की रक्षा हो, हमारे परिवार की रक्षा हो, और चारों दिशाओं से जो है किसी भी प्रकार की कोई अला बला आदि व्याधि हमारे घर में बिल्कुल नहीं आए। यह सरसों का तेल हम इस दीपक में पूरा भर देंगे, और पूरा भरने के बाद में इसके चारों कोने अच्छी प्रकार से जो है इसमें हम तेल में भिगो देंगे। चारों कोने जब अच्छी प्रकार से भीग जाएंगे तभी वो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो पाएंगे। इसलिए इन चारों कोनों को रुई के जो बत्ती के हैं उनको तेल में अच्छी प्रकार से भिगो दीजिएगा, और उनको जो है चारों कोनों को इस प्रकार भिगो करके जो है ऊपर की तरफ मुंह करते हुए उनको खड़े कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है चारों कोनों को हमने खड़ा कर दिया है, और इसको जो है जब हम दीपक प्रज्वलित करें उसके पहले हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसमें एक सिक्का स्थापित करना है। सिक्का चूंकि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, सिक्का 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का भी हो सकता है, जो भी सिक्का हो, कोई भी एक क्वाइन हमको लेना है जो कि इसके अंदर हम स्थापित कर देंगे, और उसके ऊपर हम कोड़ी रख देंगे। ये कोड़ी जो है लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, और सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि देने वाली जो है ये कोड़ी मानी जाती है। कोड़ी प्रायः बाजार में उपलब्ध हो जाती है। ये कोड़ी भी इसके अंदर हम स्थापित कर देंगे, तथा इसमें लाई यानी कील जिसे हम कहते हैं, जिसे साल की धानी भी कहा जाता है, यह भी बाजार में उपलब्ध हो जाती है। यह भी इस दीपक के अंदर हम स्थापित कर देंगे, और उसके बाद जो है इस तरह से हमने एक सिक्का स्थापित किया है, कोड़ी स्थापित की है, लाई साल की धानी, कुछ पुष्प की पंखड़ियां, कुछ पुष्प भी यमराज के निमित्त इसमें हमको स्थापित करने हैं। और उसके बाद इस दीपक को हम माचिस से यानी मैच बॉक्स से जला करके चारों कोने इसके अच्छी प्रकार से हम प्रज्वलित कर देंगे। चारों कोने क्रमशः एक एक करके हमको प्रज्वलित करना चाहिए, और इस तरह जो है चारों कोने हम जब प्रज्वलित करें तो उस समय हमें यमराज का ध्यान करना चाहिए, यमदेव का ध्यान करना चाहिए, तथा मन ही मन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे यम देवता, हे यमराज, हमारे पूरे परिवार की, हमारे घर के सभी सदस्यों की रक्षा करना, उनको दीर्घायु प्रदान करना, उनको लंबी उम्र प्रदान करना। और यमराज के निमित्त हम चारों दिशाओं में एक एक पुष्प जो है स्थापित करते जाएं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक पुष्प हम यमराज के निमित्त स्थापित कर देंगे, तो यमराज का हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान होगा। इसके अलावा जो है जो साल की धानी है, लाई जो है, यहाँ पर आसपास हमको थोड़ी थोड़ी बिखेर देना चाहिए, और उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ओम यमाय नमः, 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 ओम यमाय नमः। इस प्रकार से यमराज से आप प्रार्थना करें कि हे यम देवता, हमने हमारे परिवार की रक्षा के लिए और हमारे पूरे परिवार के सदस्यों की लंबी आयु के लिए आपको हम दीप दान कर रहे हैं, और इस तरह एक जल के पात्र में जल रख करके इसकी चारों तरफ जल घुमा करके यम देवता को हमको जो है दीपक अर्पण कर देना चाहिए। इस विधि से यदि हम यमराज के निमित्त, यम की प्रसन्नता के निमित्त धनतेरस के दिन, नरक चौदस के दिन, रूप चौदस के दिन या छोटी दिवाली के दिन दीपक का दान कर देंगे तो निश्चित तौर से यमराज का, यमदेव का हमें भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, तथा हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु नहीं सताएगी, और हमारा पूरा परिवार जो है दीर्घायु को प्राप्त करेगा, लंबी उम्र को प्राप्त करेगा, और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। इस तरह से, इस विधि से सभी को जो है यमराज के निमित्त दीपक का दान करना चाहिए। आप यमराज के निमित्त दीपक का दान धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा रूप चौदस
यानी नरक चतुर्दशी के दिन भी कर सकते हैं, जिसे छोटी दिवाली के रूप में माना जाता है। उस दिन भी आप कर सकते हैं। आप अपने यहाँ जो भी परंपराएं हैं, वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धनतेरस और नरक चतुर्दशी दोनों ही दिन यम की प्रसन्नता के लिए, यमराज को प्रसन्न करने के लिए, यमराज को खुश करने के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। और जो विधि हमने आपको बताई है, उस विधि से अगर आप यमराज की प्रसन्नता के लिए, यमराज के लिए दीपदान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको यमराज का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गोत्र में, आपके कुल में, आपके वंश में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो है अघात मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और सभी को लंबी आयु मिलेगी। पूरा परिवार सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सभी को दीर्घायु की प्राप्ति होगी और नरक के देवता यमराज की उनके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि यमराज तो जो है भाव के भूखे हैं, उनको आप भाव से, भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से यदि एक दीपक का भी समर्पण कर देंगे तो वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तथा आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यमराज के निमित्त सभी को अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिस विधि से हमने दीपदान बताया है, उस विधि से पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ अवश्य ही दीपदान करना चाहिए, जिससे उनके परिवार को लंबी आयु प्राप्त होगी और परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि जब हम दीपदान करते हैं तो जब हम इस दीपदान को करने के बाद घर के अंदर प्रवेश करें, उस समय पलट करके इस दीपक को हमको देखना नहीं है और प्रयास करें कि यह दीपक जो है जलता रहे। और उसके बाद अगले दिन सुबह, अब आपको बता दें कि अगले दिन सुबह इस दीपक का करना क्या है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न है, संशय है, शंका है, भ्रम है कि अगले दिन इस दीपक को करना क्या है। तो इसके अंदर जो हमने सिक्का और कौड़ी डाली है उसको आप निकाल लीजिएगा और उसको निकाल करके धो करके जल से अच्छी प्रकार से शुद्ध करके अपनी तिजोरी में, लॉकर में, अपनी अलमारी में स्थापित कर दीजिएगा। और जो दीपक हमने लगाया है वह जल करके पूरा जो है समाप्त हो जाएगा, उसको आप जलाशय में विसर्जित कर दे और ये जो पुष्प हमने चढ़ाए हैं वो सब सामग्री भी आप जलाशय में विसर्जित कर दे। और ये जो चावल हमने यहाँ पर प्लेट में रखे हुए हैं उनको आप जलाशय में जाकर के मछलियों को डाल दे, या फिर इन चावल को आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, या फिर इन चावल को आप किसी भी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से यदि आप इन वस्तुओं को दान कर देंगे या विसर्जित कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो कौड़ी और सिक्का रखा हुआ है यमराज के दीपदान में, वो अपने घर में आपको गंगा जल से या शुद्ध जल से पवित्र करके जो है अपनी लॉकर में, तिजोरी में, धन रखने के स्थान में स्थापित कर देना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, परिवार का प्रत्येक सदस्य दीर्घायु को प्राप्त करेगा, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और किसी भी प्रकार से आपके घर में, आपके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं हो पाएगी और परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुखी जीवन प्राप्त होगा। तो जिस विधि से हमने दीपदान बताया है वो विधि जो है आपको संपन्न करना चाहिए और आप अपने अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार सरल तरीके से जिस विधि से हमने आपको दीपदान बताया है वो दीपदान यदि आप संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भगवान यमराज का, यमदेव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपका पूरा परिवार सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु को प्राप्त करेगा और आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई अकाल मृत्यु का भय आपको नहीं सताएगा। और इस क्रिया को आप इस विधि से अवश्य संपन्न करें और यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।
तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सबको प्राप्त हो सकेगी। और इसी तरह जो है आप यमराज के निमित्त, यमदेव के निमित्त दीपदान करिएगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।